अब यहाँ पे प्लांट का स्ट्रक्चर दे करके कैसे कैसे रूट जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, और इधर लीव्स में जो है फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर ऑक्सीजन निकल रहा है, और इधर रूट जो हैं वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, CO2 का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं या ऑक्सीजन का। तो फॉर द ट्रांसपोर्ट्स ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल्स, द प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिव टिश्यूज, वैस्कुलर बंडल्स। टिश्यू सिस्टम आप क्लास 9th में पढ़े थे, वहाँ पे इन दोनों, एक था सिंपल टिश्यू और अगला है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट मतलब जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यू हम लोगों ने पढ़ा था, और इधर परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में इधर आपका एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। तो ये जाइलम और फ्लोएम जो है वो बंसी देकर ले जाओ, लेते जाओ पूरा। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये जाइलम एंड फ्लोएम। इसको हम वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, कंडक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। The transports of water and mineral take place by xylem, whereas transports of food take place by the phloem. We shall discuss how the transports of water and minerals take place by xylem. अब xylem is a complex tissue. It has 4 types of cells. इसीलिए बोला गया कॉम्प्लेक्स, चूंकि ये 4 टाइप, एक सिंगल टाइप का नहीं है। और उधर हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल टिश्यूज में, परमानेंट सिंपल टिश्यूज में पेरन काइमा, कोलन काइमा और स्केलरन काइमा। ये 9th में आप पढ़े हो सब इनका। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट्स इन मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब क्या है? द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, एंड आल्सो इन मेंटेनिंग द इंटरनल कम्युनिकेशन। एक वाटर जो है मीडियम का काम करता है, सॉल्वेंट विलायक का, इसमें घुल करके सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इन द लीव्स वाटर इज यूज फॉर मेकिंग फूड बाई फोटोसिंथेसिस। वाटर along with the minerals dissolve in water move from the root। मतलब वाटर जो है मिनरल के साथ डिजॉल्व हो करके या अपने अंदर मिनरल को डिजॉल्व करके रूट से प्लांट के लीव्स तक पहुंचता है, एलिमेंट को भी पहुंचाता है। जो भी हम मिट्टी में डालते हैं, खाद पानी सब, वो इसी के थ्रू जो है जाइलम के थ्रू पहुंच गया। अब जाइलम टिश्यू कॉल्ड जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स क्या बनी होती हैं? जाइलम फाइबर, जैसे हमने पढ़ा, और जाइलम फाइबर्स, जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स, ये तीनों क्या हैं? डेड सेल्स होती हैं, जबकि केवल इसमें एक जाइलम पेरेन्काइमा यही लिविंग है। आप 9th में डिफ्रेंसिएशन पढ़े होंगे कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यू में क्या डिफ्रेंसिएशन है। तो फ्लोएम लिविंग टिश्यू होता है, जाइलम जो है आपका डेड। Let us now discuss xylem vessels and tracheids in a little more detail. चलो अगला पेज आपको भेज दूं। Xylem, xylem vessels. A xylem vessels is a non-living long tube joined end to end। डायग्राम दिया गया, देखिए लॉन्ग ट्यूब है ये, ट्रैकिड्स हैं ये, जाइलम वेसल्स है ये वाला डायग्राम जो है आपका। आइए, और यहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको ये वाला पॉइंट। ब्रोकन टू फॉर्म द वॉल्स ऑफ द सेल्स आर ब्रोकन टू फॉर्म एन ओपन ट्यूब। क्या होती हैं ये? ब्रोकन होती हैं, ओपन ट्यूब। द जाइलम वेसल्स ट्यूब रन्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम। कहाँ से ये? प्लांट के रूट्स से प्लांट के लीव्स तक जो है ये रन करती हैं। आल्सो branches out into every leaves of the plant। The walls of xylem vessels are made up of cellulose। किसका बना होता है ये? सेलुलोज का। लिग्निन
समझे ना। ये लिग्निन देखिए यहाँ पे दिया गया है, लिग्निन इज अ हार्ड सब्सटेंस विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ। और ये जाइलम टिश्यू जो है प्लांट में मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, सहारा, मजबूती, स्ट्रेंथ टू स्टेम टू कीप द प्लांट अपराइट, उसको खड़ा रहने में, तना को। समटाइम्स जाइलम वेसल्स आल्सो है पिट्स, क्या होता है उसमें, पिट्स मतलब गड्ढा, वेयर नो लिग्निन इज डिपॉजिट, वहाँ पे खांच टाइप का बना होता है और वहाँ पे पतला होता है, क्योंकि लिग्निन वहाँ पे डिपॉजिट नहीं होती है। इन फ्लावरिंग प्लांट बोथ जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स और समटाइम्स ओनली जाइलम वेसल्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका। इन फ्लावरिंग प्लांट या तो जाइलम और वेसल्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं वाटर मिनरल को, या ओनली जाइलम वेसल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बात ये समझ में आ रही नहीं, कि कह रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट में जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं वाटर मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में, या ओनली जाइलम वेसल्स। अब आ जाइए अगला आपका इसका टिश्यू है ट्रैकीड्स, ठीक ना। ये ट्रैकीड देखिए, ये वाला ये फिगर ट्रैकीड है आपका, लॉन्ग इलोंगेटेड स्पिंडल शेप में, देखिए तर्क रूप, ये आपका स्पिंडल शेप है ये वाला, ठीक ना, ये जो बना हुआ है ऐसे तर्क रूप, विथ पॉइंटेड एंड, दोनों एंड पॉइंटेड है, विथ पिट्स, इसमें पिट्स होते हैं गड्ढे, दियर थिक सेल वॉल्स, सेलोज का बना होता है, डेड सेल्स लिग्निफाइड सेल वॉल, यहाँ पर भी लिग्निन है जो कि स्ट्रेंथ, वाटर फ्लो फ्रॉम वन ट्रैकिड टू अदर ट्रैकिड्स टेक अप थ्रू दीज पिट्स, दो all plants possess tracheids, they form the water conducting tissue। हेलो बेटा, ये भैया कहाँ से सॉन्ग बजाने लगे, तो ध्यान दो। कह रहा है यहाँ पे देखिए दूसरा डिफरेंसेस, कि ऑल नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें वाटर मिनरल का कंडक्शन केवल किसके थ्रू होता है, जाइलम ट्रैकिड्स से। और ऊपर हमने बताया था कि फ्लावरिंग प्लांट में ट्रैकिड्स और वेसल दोनों से होते या ओनली वेसल से होते हैं, और जबकि इसमें केवल किससे, ट्रैकिड्स से, ठीक ना। नीचे आ जाइए, बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू लीव्स, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स। अब आ जाइए, सबसे ऊपर की लेयर जो पाई जाती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, रूट एंड इट्स वन सेल थिक, केवल एक सेल ही ये मोटी होती है। एंडोडर्मिस, उसके नीचे, इट इज द लेयर ऑफ सेल अराउंड द जाइलम एंड द फ्लोएम इन द रूट। वैस्कुलर बंडल, इट इज प्रेजेंट इन जाइलम एंड फ्लोएम। रूट कॉर्टेक्स, द पार्ट ऑफ रूट फाउंड बिटवीन एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस, दोनों के बीच में, दोनों लेयरों के बीच में रूट कॉर्टेक्स होता है। ये भी स्केलेरन काइमा सेल है, ये स्केलेरन काइमा टिश्यू होती है। डेड रूट जाइलम, जाइलम टिश्यू इन द रूट इज कॉल्ड रूट जाइलम। आगे है नोट में, द मिनरल्स नीडेड बाय द प्लांट आर यूजुअली टेकन इन द इनऑर्गेनिक फार्म। भाई जो भी मिनरल्स लिए जाते हैं, जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं खेतों में, जो कंपोस्ट डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, ये इसमें मिनरल्स हैं, सब इनऑर्गेनिक फॉर्म में है। कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब नाइट्रेट के रूप में, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। दीज मिनरल्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक एंड इन वाटर एंड आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स फ्रॉम द रूट्स। उसके बाद जो है ये जब भोजन बनाते हैं तो उसी इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फॉर्म में। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, the transports of water and minerals in plant involve
टू प्रोसेस मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, दूसरा है अपवार्ड मूवमेंट्स ऑफ वाटर। तो सबसे पहले आ जाइए एब्जॉर्प्शन ऑफ, यहाँ पे दिखाया गया रूट सेल है, देखिए रूट हेयर है ये, और एक सिंगल कैसे अलग अलग इंटरसेक्शन दिखाया गया है ये। जब आप रूट को सेक्शन काट करके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जो दिखता है वो चीज़ है। या देखिए डायग्राम में बना पेरिसाइकिल, इंडोडर्मिस, फ्लोएम बीच में, उसके बाद फिर पैसेज सेल है, कॉर्टेक्स है, फिर यहाँ पे मेटाजाइलम दिख रहा है, फिर यहाँ पे प्रोटोजाइलम है, और ये सेल्स है, फिर एपिडर्मिस, सॉइल पार्टिकल्स है, वाटर है, ये रूट हेयर है वैक्यूल्स और न्यूक्लियस। तो रूट हेयर आपका यही एब्जॉर्ब करता है, पानी के संपर्क में रूट हेयर है। तो फॉर्म द सॉइल थ्रू दियर रूट्स, दिस वाटर इज कॉल्ड जाइलम सैप। क्या बोलते हैं इसको हम? जाइलम सैप। दिस जाइलम सैप इज कैरिड बाय जाइलम वेसल्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द The plant absorb water and minerals from the soil in an aqueous form. Aqueous मतलब जलीय, विलयन के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में। बोथ वाटर एंड मिनरल्स एंटर द रूट थ्रू द एपिडर्मल सेल। अब एपिडर्मल सेल यहाँ पे क्या करता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है। और आप क्लास 9th में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों पढ़े हो, तो यहाँ इसी प्रोसेस से ट्रांस होता है। तो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन मतलब हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, क्योंकि सॉयल में वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू रूट सेल के, इसलिए वो पानी चढ़ता रहता है। और जब कभी कंसंट्रेशन, खेत में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, खाद वगैरह हम ज़्यादा डाल देते हैं और पानी की कमी, तो रूट से खुद निकलने लगता है डिफ्यूजन, हायर मतलब उल्टा होने लगता है। एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस आप पढ़े हो। तो सेल के अंदर का मटेरियल जाने लगता है और सेल्स क्या होती है? प्लांट हमारी बिल्ट कर जाती है, सूख जाती है। द मिनरल साल्ट आल्सो मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर, रीचिंग द वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। फ्रॉम हियर वाटर एंड मिनरल्स आर मूव्ड अपवर्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। भाई ऊपर देखिए ट्रांसपिरेशन पुल, लगातार वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, तो ऊपर जब पानी भाप बन के उड़ता जा रहा है तो ऊपर प्रेशर कम हो रहा है, नीचे प्रेशर ज़्यादा है। तो सक्शन पाइप की तरह, जैसे हम एक्स्ट्रा पाइप डाल करके जूस पीते हैं, सूखते हैं ऐसे, और वो गिला मतलब बोतल के अंदर का जूस पानी में चढ़, ऐसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पर है। या कोई इंजन ले जा करके नदी वदी से सक्शन पाइप लगा करके पानी खींचता है, तो सेम वैसे ही है। अब आ जाइए अपवार्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, कैसे ऊपर चढ़ता है ये। तो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट थ्योरीज, नंबर एक रूट प्रेशर थ्योरी, और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन पुल और कोहेशन टेंशन थ्योरी। दो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद करिए, लिखिए कौन कौन से हैं ये एक आपका है रूट प्रेशर थ्योरी और ट्रांसपोर्टेशन पुल और कोहेशन थ्योरी। अगला पेज पे आप देखेंगे, यहाँ पे दिखाया गया है कि अकॉर्डिंग टू द रूट प्रेशर थ्योरी, अंडरलाइन इस पे आप कीजिएगा, पेज हम भेज देंगे। द रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड एक्सर्ट प्रेशर कॉल्ड द रूट प्रेशर। क्या होता है इसके अकॉर्डिंग रूट प्रेशर थ्योरी के अनुसार? कि रूट जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और प्रेशर क्रिएट करता है, विच पुशेस द वाटर अपवर्ड। जिससे क्या होता है? जैसे नीचे एब्जॉर्ब किया तो नीचे से प्रेशर लग रहा है, वो ऊपर को ढकेल रहा है, अपवर्ड। बट दिस थियरी वाज एप्लीकेबल ओनली टू स्मॉल हर्बेसियस प्लांट। लेकिन ये ज़्यादा सर्वमान्य थ्योरी नहीं है, ये ओनली हर्बी मतलब छोटे छोटे पौधों में है, हर्बेसियस प्लांट में है। अकॉर्डिंग टू अगला आ जाइए कोहेशन टेंशन थ्योरी। तनाव, सरफेस मतलब कहते हैं नहीं, पृष्ठ तनाव, और कोहेशन का मतलब होता है जब सेम टाइप के बीच में, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो उसको हम कोहेशन फोर्स बोलते हैं। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे।
कोहेसन और एडिशन, ससंजन और असंजन बल। द ट्रांसपोर्टेशन पुल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। पानी के ऊपर चढ़ने के लिए ट्रांसपोर्टेशन पुल जरूरी है, खिंचाव। दिस ट्रांसपोर्टेशन पुल इज कॉज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अभी हमने समझाया था आपको, ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन, जो डे के टाइम में पानी भाप बन के एक्स्ट्रा वाटर निकलता रहता है रूट के लीव्स के थ्रू स्टोमेटा, तो नीचे तो पानी चढ़ रहा है, ऊपर पानी का लॉस हो रहा है, तो ऊपर प्रेशर कम हो जा रहा है, तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ व्हिच क्रिएट अ सक्शन पुल, सक्शन पाइप की तरह से पुल खींचता है नीचे वाले पानी को और पानी जो है ऊपर चढ़ता है। यही है आपका ट्रांसपिरेशन पुल या कोहेशन टेंशन थ्योरी। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। और ये पॉइंट सब है। Let us discuss how the process take place in detail. This takes place through, अब आ जाइए एक्टिविटी, टेक टू स्मॉल पॉट्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली द सेम साइज हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल। दो पॉट लीजिए सेम साइज, उसमें मिट्टी उतने डालिए कि प्लांट इन वन ऑफ द पॉट। नाउ प्लेस स्टिक ऑफ द सेम हाइट एंड प्लांट इन द अदर पॉट। कह रहा है कि एक में आप प्लांट लगा दीजिए, दूसरे में उसी के साइज का स्टिक लेकर के लगा दीजिए। कवर द सॉइल इन बोथ पॉट्स विद द प्लास्टिक सीट। अब दोनों को प्लास्टिक सीट से कवर कर दीजिए। कवर बोथ पॉट्स, दैट इज द वन विद द प्लांट एंड अदर विद द स्टिक विद प्लास्टिक सीट एंड प्लेस इन ब्राइट। दोनों को, जिसमें एक स्टिक आप गाड़े हैं और एक प्लांट, दोनों को पॉलीथीन से ढक करके रख दीजिए और धूप में 1-1.5 घंटे के लिए आप रख दीजिए। ओनली अबाउट 1-2% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इज यूज्ड बाय द वाटर वेपर थ्रू ट्रांसपिरेशन। कह रहा है प्लांट जो है, जो पानी एब्जॉर्ब करता है उसका 1 या 2% जो है वाटर वेपर के रूप में ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकालता है। अगला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द सब्सटेंसेस। एक मिनट, ये रुक जाओ, हाँ यहाँ से है अभी हमारा। Tiny pores on the surface of the leaves called stomata. Since the cells of leaves lose water, the water from xylem vessel travel upward to the cells. Hello. By the process of osmosis. बात नहीं बेटा। Osmosis to make up the loss of water. Thus, water is constantly being taken away from xylem vessels to the leaves. This reduces pressure at the top by creating the suction pull upward. Thus, the clear that the process of transpiration help in the movement of water upward या ascent of sap from root to the leaves through the stem. तो इधर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसका ऑब्जर्वेशन दिया गया। स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर आप देखेंगे पॉलीथीन पर अंदर में पानी की छोटी छोटी बूंदें दिख रही हैं। किसमें दिखेंगे? जिसमें प्लांट लगा है उसमें, और दूसरे वाले में जिसमें हमने स्टिक गाड़ के किया था उसमें कोई ड्रॉप नहीं दिखेगा। तो इससे हमको ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आ गया आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट टेक प्लेस इन द लीव्स। द अदर सब्सटेंस सच एज प्लांट हार्मोन व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स of the plant are synthesized at the root and shoot tips. Similarly, root and shoot टिप्स पर मेरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं जो ग्रोथ करते हैं। आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में प्लांट हार्मोन 4 तरह के होते हैं। तो एब्सिस है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है और ये एथिलीन है और ऑक्सिन। तो फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और इसमें भी 4 तरह की सेल्स होती हैं, टिश्यू, फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और सीव ट्यूब। तो फ्लोएम फाइबर जो होता है स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है, डेड होता है, बाकी ये तीनों जो होती हैं लिविंग होती हैं, इसलिए इसको हम लिविंग सेल कहते हैं। द सीव ट्यूब्स एलिमेंट आर इलोंगेटेड, जैसे हमने अभी प्लांट वाले में पढ़ा था वेसल्स और ट्रैकिड, तो इसमें भी सीव ट्यूब्स जो है इलोंगेटेड है, अटैच टू एंड। समटाइम्स द साइड वॉल्स ऑफ सीव एलिमेंट प्रोसेस सीव प्लेट्स। क्या होती हैं, यहाँ पे सीव प्लेट्स हैं, देखिए आपको डायग्राम में दिखाया गया है सीव प्लेट्स, सीव ट्यूब्स। These sieve tubes element are living cells with cytoplasm, होती हैं बट न्यूक्लियाई नहीं होता है। अगला पेज आपका आज का 1 2 3 4। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में आज मतलब प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन ये आज लास्ट हो जाएगा, कल हम लोग ह्यूमन बीइंग में या एनिमल्स में शुरू करेंगे। तो इसमें ये दिया गया, देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट। द फ्लोएम एलिमेंट आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद मीजोफिल। लीव्स में जब लीव्स का सेक्शन काटते हैं तो ऊपरी लेयर के बाद दूसरा लेयर मीजोफिल होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। Thus the soluble food molecules entering